अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कब होती है? जब हमारे पास कोई भी एक बॉडी जो है एक अपनी एक्सिस के अराउंड मूव कर रही हो, या कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही हो, स्पिन कर रही हो, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी रोटेट कर रही है। उसकी रोटेशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है वो होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम सपोज करते हैं कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसी भी बॉडी की, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन। तो जब हमारे पास कोई बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही होती है, तो वो हमें दो तरह की मोशन शो कर रही होती है, एक ट्रांसलेटरी मोशन और एक रोटेशनल मोशन। तो उस रोटेशनल मोशन के जो काइनेटिक एनर्जी उस रोटेशनल मोशन की वजह से होती है, उसको हम कहते हैं कि वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। हर पार्टिकल की हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ mv² होती है, ये हमें पता है। तो इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो एक तो इसके डिस्टेंस पे कवर करती है कि उसके अपने एक्सिस के साथ डिस्टेंस कितना है, जिसको हम आर कंसीडर करते हैं। क्योंकि जब भी कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है तो वो अपने एक्सिस के अराउंड उसका जो डिस्टेंस होता है उसके एक्सिस से लेकर रिम तक, उसको हम कहते हैं आर। तो जो आर होता है इसको हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो हम v का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, v इज़ इक्वल टू ओमेगा आर, जहाँ पे ओमेगा जो है ये हमारे पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है और आर हमने कहा कि हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस टू रिम। ठीक है, या कोई भी बॉडी का कोई भी मैसिव पार्ट, कोई भी हिस्सा जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो उसकी रोटेशन को हम जिसके साथ डील कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास इसके एक्सिस से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि अब हमने अगर निकालनी है किसी भी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन भी होती है उसका हमारे पास हाफ mv² एक फार्मूला है जो कि हमने पहले काउंट किया हुआ है, पहले हमने उसको डिराइव किया हुआ है। तो अब हमने अगर किसी भी बॉडी की स्पिन को देख रहे हैं, वो तो था अगर कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है, तो अब क्योंकि ये बॉडी एक स्पिन कर रही है, उसकी स्पिन की वजह से जो है रोटेशन होगी और रोटेशन का जो एलिमेंट है वो भी पार्टिसिपेट करेगा हमारी काइनेटिक एनर्जी में, तो वो भी अपना एक पार्ट प्ले करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी अगर हमारे पास है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी। आई की वैल्यू हमने लास्ट पीछे पढ़ा है कि आई हमारे पास होता है इनर्शिया, और जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के थ्रू आता है। तो इनर्शिया की वैल्यू हमारे पास क्या थी? इनर्शिया की वैल्यू थी हमारे पास आर ओमेगा स्क्वायर। हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्योंकि हमने कंसीडर किया हुआ है कि हमारी ये जो रिजिड बॉडी है ये बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो उन पार्टिकल्स की वजह से क्या होगा कि हम डिफरेंट मैसेस को कंसीडर करेंगे जिनका डिस्टेंस हमारे ओरिजिन से, हमारे एक्सिस से डिफरेंट होगा, जिसको हमने R1 R2 R3 कहा है, और उनके मैसेस भी रिस्पेक्टिवली M1 M2 M3 एंड सो ऑन है। ठीक है, हमने इन चीज़ों को जो है अपने फार्मूला में काइनेटिक रोटेशन एनर्जी जो है इसके फार्मूला में पुट कर दिया। हाफ हमारे पास वैसे ही आ गया और बाकी सारी के फार्मूला हमने पुट कर दिया। हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर हमने इस फार्मूला में पुट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में इस सबको। अब चूंकि हमने कहा कि ओमेगा जो है ये हमारे पास कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो हमने कहा कि हमारा ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल है, ओमेगा 3 के इक्वल है, अप टू सो ऑन। तो इससे क्या हुआ कि हमने काइनेटिक एनर्जी में से ओमेगा² को कांस्टेंट ले लिया, उसको बाहर निकाल लिया, और बाकी सारी की वैल्यू को हमने लिख दिया। हमने इसको इन समीशन के फॉर्म में लिखा कि हमारे पास आई जो है ये 1 से लेकर n तक डील कर रहा है, और हमारे पास जो भी वैल्यू थी MI/R² हमने इस तरह से इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। अब क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास समीशन के साथ जो MR² आया है ये हमारे पास हमारे पास इनर्शिया का फॉर्मूला है, तो हम इसको आई, इसकी जगह पे आई को पुट कर देंगे, तो हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारे पास फार्मूला आ गया जिसके थ्रू हम किसी भी बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें आई की वैल्यू पता हो, हमें उसकी वेलोसिटी पता हो, एंगुलर वेलोसिटी। तो अब नेक्स्ट हमने दो चीज़ें कंसीडर की हैं। इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ओमेगा जो है इसको हम रेडियन पर सेकेंड में एक्सप्रेस करें, और दूसरा हमारी काइनेटिक एनर्जी का जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है वो जाउल ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक डिस्क के लिए। ठीक है, डिस्क हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम इसको जो है मोस्टली एक फील्ड सिलेंडर भी कहते हैं। ये नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी कि डिस्क हमने किसको कहा है। तो जैसे कि हमें पता है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, तो हमने कहा कि ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। फिर अब हम डिस्क को क्योंकि कंसीडर कर रहे हैं, तो डिस्क के लिए हमारी आई की वैल्यू हमें प्रीवियस उन्होंने दी हुई थी। हम जानते हैं कि आई हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है, हमने आई की वैल्यू को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में पुट कर देना है। तो जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि v जो है वो आर ओमेगा के इक्वल है, तो v स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। जब हमने इसको इसके इक्वल पुट कर दिया तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो डिस्क के लिए फॉर्मूला आया वो 1/4 mv स्क्वायर आया। अब इसके बाद हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक लूप है, क्योंकि हम लूप और डिस्क दोनों को कंसीडर कर रहे हैं। तो जो सॉलिड सिलेंडर है उसको हम कह रहे हैं डिस्क, और जो हॉलो सिलेंडर है उसको हम लूप कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया जिसकी हाइट h थी। हमने वहाँ से डिस्क और हॉलो को, जो हमारे पास एक तो डिस्क थी और एक होप थी, हमने इन दोनों को वहाँ से इंक्लाइंडली इनको वहाँ पे हमने छोड़ा और ये इन्होंने मूव करते हुए नीचे आई। तो इनकी अब दो तरह की मोशन है, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन और एक रोटेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से कंट्रीब्यूशन होगा काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी, और रोटेशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम डिस्क की बात कर रहे हैं, तो डिस्क को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है, हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जबकि इनकी हाइट h थी, तो हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर थी। जब वहाँ से ये मूव किया, इनकी मोशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी जगह पे हमने उसका फार्मूला पुट किया mgh, और ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का हमें पता है कि हाफ mv स्क्वायर है। और हमने अभी जो फाइंड आउट किया हमारी डिस्क के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, वो भी हमने पुट कर दिया। अब इनको पुट किया और हमने रीअरेंज किया, हमने v को एक साइड पे निकाल लिया और बाकी सबको दूसरी साइड पे ले गए। m तो m के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 4gh/3। जब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म किया तो दूसरी साइड पे रूट आ गई, और ये हमारे पास v का फार्मूला आ गया, v इज इक्वल टू √4gh/3 एक डिस्क के लिए। तो ये डिस्क का हमने सॉल्व आउट कर लिया, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन था। अब हम बात करते हैं हुप की। हुप के लिए हमारे पास, जैसे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। हुप के लिए हमारे पास आई की वैल्यू होती है एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में पुट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि हमें पता है कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जो है वो वी स्क्वायर के इक्वल है। इसकी वैल्यू को हमने पुट किया तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ हुप आ गई हाफ एम वी स्क्वायर। अब जैसे हमने पहले बात की थी कि हमने दोनों को जो है वो स्लाइड करवाया, एक इंक्लाइंड प्लेन था जिसकी हाइट एच थी। तो अब हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही थी। अब हमने यहाँ पर इनका फॉर्मूला पुट किया mgh पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और ट्रांसलेशनरी काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो कि हमारे हुप के लिए आई थी हाफ एम वी स्क्वायर, हमने इसको पुट किया। हमने 1/2 को कॉमन लिया, एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर 2mv स्क्वायर हो गया, और 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, m के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास आ गया
वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच। जब हमने स्क्वायर को ख़त्म किया तो दूसरी साइड पर अंडर रूट आ गया और वी इज इक्वल टू जी एच, ये हमारा हूप के लिए फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। तो ये हमारी सारी डेरिवेशन थी। अगर इसमें आपको किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। स्टे ब्लेस्ड।